कुछ सब्जियों के सीड्स आप अपने किचन से ही बड़ी आसानी से आप अपने घर पर ही ग्रो कर सकते हो। जैसे धनिया, मेथी, तुलसी, गेंदा, हरी मिर्च, टमाटर, ये सब आप अपने किचन से ही ग्रो कर सकते हो। अगर ये सीड उगे ही नहीं तो अपना टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट और पूरा मूड ऑफ हो जाता है। एक्चुअली में हम कुछ छोटी छोटी सी मिस्टेक्स कर बैठते हैं और जिससे सीड्स जर्मिनेट होते होते रह जाता है। तो मैं आज इस वीडियो में वो सारी बातें कवर करूंगी जो सीड्स को जर्मिनेट करने के लिए इम्पोर्टेंट होती है। वीडियो के बीच बीच में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी आप लोगों से, इसलिए वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। सीड्स को ग्रो करने के लिए कई सारे फैक्टर्स काम करते हैं। उसमें से नंबर 1 फैक्टर है क्वालिटी ऑफ सीड्स। सीड्स की क्वालिटी चेक करने के लिए एक बर्तन में पानी भरकर सीड्स को 24 घंटे के लिए उसमें छोड़ दीजिए। जो सीड्स नीचे बैठ गए हैं वो सीड्स आपको लेने हैं और ये ऊपर वाले जो सीड्स है इसको आप निकाल दीजिए। आप इसे ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि जब हम छोले भिगोते हैं तब अच्छे वाले छोले पानी में नीचे बैठ जाते हैं और जो खराब वाले होते हैं वो पानी के ऊपर आ जाते हैं। अब बात आती है कि अच्छे सीड कहाँ से मिलेंगे, तो आप अपने किचन में जो सब्जियां आती हैं आप उनसे भी बीज ले सकते हैं। इसमें कुछ बातों को आपको ध्यान रखना है। जो भी सब्जी ले आप, वो एक तो साइज में बड़ी होनी चाहिए और पकी हुई या गली हुई सब्जी ही आपको लेनी है, क्योंकि उसके सीड मैच्योर होते हैं। फ्रेश सब्जी आपको नहीं लेनी है। सीड्स आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन परचेज जब भी करें आप एक बात का ध्यान रखना है कि वैलिडिटी डेट आपको जरूर देखनी है कि वो कहाँ तक वैलिड है। या फिर आप नर्सरी से भी परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन के कंपेयर में नर्सरी में थोड़े सस्ते मिलते हैं सीड, इसलिए आप वहां से भी परचेज कर सकते हैं। सेकंड फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल होता है सीड्स के जर्मिनेशन में, यानी कि जब भी मौसम बदलता है तब ही सीड्स जर्मिनेट होते हैं। सीड्स के जर्मिनेशन के लिए 15 से 25 डिग्री के बीच में टेम्परेचर होना चाहिए। यानी कि गर्मी से ठंड की शुरुआत होती है, यानी कि अक्टूबर का महीना जो होता है, या फिर ठंड से गर्मियों की शुरुआत होती है, यानी कि जब स्वेटर उतरने लगते हैं। यानी कि बदलता मौसम ही सीड जर्मिनेशन के लिए बेस्ट टाइम होता है। अब बात करते हैं ग्रोइंग मीडियम की। ग्रोइंग मीडियम क्या होता है, यानी कि अपन कोकोपीट में सीड ग्रो करते हैं, या फिर जो टिश्यू पेपर होता है उसमें सीड ग्रो करते हैं, या फिर मिट्टी में सीड ग्रो करते हैं। ये सब ग्रोइंग मीडिया है। सीड्स को ग्रो करने के लिए मिट्टी बिल्कुल भी हार्ड नहीं होनी चाहिए। अगर मिट्टी कॉम्पैक्ट हुई तो सीड्स ना तो बाहर आ पाएगा और ना ही वो रूट्स को फैला पाएगा। यानी कि यूं कह सकते हैं कि सीडलिंग जितनी सॉफ्ट होती है, ग्रोइंग मीडिया भी उतना ही सॉफ्ट होना चाहिए। यानी कि मिट्टी अगर हार्ड है, कॉम्पैक्ट है, तो आप उसको सॉफ्ट बना दीजिए। उसमें कुछ कंपोस्ट भी ऐड कर दीजिए ताकि सीडलिंग की ग्रोथ भी अच्छी हो और प्रॉपर जर्मिनेशन भी हो पाए। अब मैं मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मैंने 3 ग्रोइंग मीडिया में सीडलिंग्स को अलग अलग ग्रो किया था, तो मैं उसका रिजल्ट आपको बताती हूँ। ये वाला कंपोस्ट है, इसमें मैंने सिर्फ कंपोस्ट लिया था, कोई सोइल नहीं ली, कोई कोकोपीट नहीं लिया। तो आप इसमें देख सकते हैं सीडलिंग की क्या हालत है। इसमें सीड्स तो ग्रो हो गए अच्छे से, बट जो सीडलिंग की ग्रोथ थी वो काफी ज्यादा हो गई थी और इससे प्लांट्स गिरने लगे। नेक्स्ट मैंने लिया कोकोपीट। कोकोपीट बेस्ट मीडियम होता है सीड्स को ग्रो करने के लिए, बट इसमें एक कंडीशन है। कोकोपीट में कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं होने के रीजन से जो सीडलिंग होती है वो बीमार सी, मुरझाई सी नजर आती है। नाउ थर्ड मीडियम मैंने लिया कोकोपीट, कंपोस्ट और सॉइल। आप ध्यान से देखिएगा, ये बेस्ट मीडिया है सीड्स को ग्रो करने के लिए। तो यहाँ पे अपन सबसे पहले सॉइल ले लेंगे और उसमें कोई भी कंपोस्ट आप उसमें मिला दीजिए। कोकोपीट अभी नहीं मिलाना है आपको, सिर्फ कंपोस्ट और सॉइल को मिक्स कर दीजिए। इसके बाद मिट्टी के ऊपर एक लेयर अपन कोकोपीट की बिछा देंगे। एक मोटी सी लेयर कोकोपीट की अपन लगा देंगे। ऐसा इसलिए कर रहे हैं अपन कि सीड्स का जर्मिनेशन भी फास्ट हो सके और जो सीडलिंग को प्रॉपर न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है वो भी पूरी मिल सके और अपने को हेल्दी सीडलिंग मिले। सीड्स को आप एक प्रॉपर स्पेसिंग के साथ रखें जिससे प्लांट्स को ग्रो करने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो और अपने को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। यानी कि अपन जब भी सीडलिंग को शिफ्ट करेंगे यहाँ से, तब उसको निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अपने को। सीड्स को अंदर दबाना नहीं है। कोकोपीट की एक पतली सी लेयर से अब हम इनको कवर कर देंगे।
कोकोपीट से अच्छे से कवर करने के बाद पानी अपने को प्रेशर से नहीं देना है, अदरवाइज जो सीड्स होंगे वो डिस्टर्ब हो जाएंगे और उनको जर्मिनेट होने के लिए प्रॉब्लम होगी। और ओवर वाटरिंग भी नहीं करनी है, अदरवाइज जो सीड होंगे वो गल जाएंगे। मैं सीड्स को ग्रो करने के लिए इस तरीके के जो फूड बॉक्सेस होते हैं उनका यूज़ करती हूँ। ये आराम से कवर्ड भी हो जाते हैं, जिससे सीड्स का जर्मिनेशन और फास्ट होता है और इनको इजीली कैरी भी किया जा सकता है। अब आप इस मीडिया का रिजल्ट देख सकते हैं। इस मीडिया में सीडलिंग एकदम हेल्दी है और काफ़ी टाइम तक मैं इसी में इसको ग्रो भी कर सकती हूँ और जल्दी से मुझे इसे शिफ्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मिर्ची की सीडलिंग है और इसी तरीके से मैंने ये कुकुम्बर सीडलिंग भी तैयार करी थी। आप देख सकते हैं ये भी कितनी हेल्दी है और इसमें 100% जर्मिनेशन हुआ है। जब 2 से 4 पत्तियां इसमें निकल आएगी तभी मैं इसको बड़े पॉट में शिफ्ट करूंगी, अदरवाइज मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करूंगी। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप जब भी सीड ग्रो करें सॉइल ज़रूर लीजिएगा। सॉइल के साथ कोई भी कंपोस्ट आप ज़रूर ऐड कीजिए ताकि सीडलिंग को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स सही स्टेज पे मिल पाए। उसके बाद टॉप लेयर आप कोकोपीट की यूज़ कीजिए। कोकोपीट में सीड जर्मिनेशन बड़ी ही आसानी से हो जाता है और वो काफ़ी टाइम तक मॉइस्चर को होल्ड रखने का काम करता है। यहाँ पर मैंने जो डिस्पोजल ग्लास आते हैं उनके अंदर सीडलिंग्स को ग्रो किया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी मैंने सॉइल, कंपोस्ट और कोकोपीट का मिक्सचर लिया है। अब बात करते हैं लोकेशन यानी कि जगह की। तो जगह का इतना बड़ा इम्पोर्टेंट रोल नहीं है सीड को जर्मिनेट करने के लिए, बट ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। हम जब भी स्प्राउट्स बनाते हैं तब किचन में सीड्स को अपन कहीं भी अंधेरे में रख देते हैं तो भी सीड्स जर्मिनेट हो जाते हैं। यानी कि आप पॉट जब भी रखें उसको या तो छांव में रखें या फिर अंधेरे में रखें। अगर धूप में रखेंगे तो उसकी जो टॉप लेयर होगी वो बार बार ड्राई हो जाएगी और आपको बार बार पानी देना पड़ेगा। हो सकता है उससे और वाटरिंग हो जाए और आपके सीड्स खराब हो जाए। तो पॉट्स को आप इस तरीके से पौधों के बीच में भी रख सकते हैं जहाँ पर धूप नहीं आती हो, यानी कि डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती हो, सिर्फ रोशनी रहती हो। आप ऐसी जगह पे पॉट्स को रख सकते हैं। जब तक पौधे में 2 पत्तियां नहीं आ जाए तब तक आप उसे अंधेरे में रख सकते हो। बाकी जब 2 पत्ती निकलने के बाद आप उसको सनलाइट में रखना पड़ेगा। तो आप घर में ऐसा कोई भी कोना सिलेक्ट कीजिए जहाँ पर सिर्फ रोशनी आती हो, डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती हो। अब बात करते हैं वाटरिंग की। पानी आपको तभी देना है जब उसकी टॉप लेयर सूख गई हो, तभी आपको उसमें पानी देना है। पानी आपको भर भर के नहीं डालना है, पानी स्पीड में भी नहीं देना है। पानी को सिर्फ आप स्प्रे करके ही दें जिससे ओवर वाटरिंग नहीं हो पाए। अगर आपके सीड्स बर्ड्स या आंट्स पॉट्स में से निकाल के ले जाते हैं तो पॉट्स को आप न्यूज़पेपर से कवर कर दीजिए, जिससे मॉइस्चर भी काफ़ी टाइम तक मेंटेन रहेगा और आपके सीड्स भी बर्ड्स लेके नहीं जा पाएंगे। आई होप जर्मिनेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में कवर करी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।